वेरिसेला ज़ूस्टर, जिसमें VZV कहते हैं। फिर से हम बात करते हैं वूफिंग कफ, हेमियोफिलस पर्ट्यूसिस बात करते हैं हम, तो ऐसे ही आता है बेटा निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है और उसके बाद कहां वो इफेक्ट कर रहा है, कौन से ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बच्चे। आई होप आप बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई को और बेहतरीन, लाजवाब, लल्लन टॉप बनाने के लिए आ गया हूं मैं आपके बीच में एक बेहतरीन क्लास लेकर के, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जो टॉपिक बेटा मैं फिर से कहूंगा आपके सिलेबस में मार्क्ड है। मतलब हम उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में एज इट इज लिखे हुए हैं और जिनकी आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, जिनसे क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं या तो पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज है। और उसी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं बेटा फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जिसको हम नाम देते हैं डिसीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इससे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आपको घुमा फिरा क्वेश्चन दिया जाएगा, बट क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम देखना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो मेरे भाई देखिए हमारे सामने ये पीडीएफ है। अब इस पीडीएफ में हम देखेंगे तो हमको बहुत सारी डिसीजेस के बारे में बताया गया है। कौन कौन डिसीजेस के बारे में बताया गया है देखेंगे यहाँ पर, और बहुत प्यार समझते जाएंगे भाई। तुमको देखने को मिलेगा 10 मिनट के अंदर तुम बहुत सारी डिसीजेस के बारे में जान जाओगे। जैसे सबसे पहले बेटा जब हम बात करते हैं डिसीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया, कौन कौन सी डिसीजेस आती हैं। सबसे पहले आता है लेप्रोसी। लेप्रोसी आप देखोगे तो हम क्या बोलते हैं, याद करना है आपको दो चीजें। एक, कॉजेटिव एजेंट। क्या कॉजेटिव एजेंट होता है, कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो प्रॉब्लम करती हैं। तो बैक्टीरिया का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और उसके बाद कहां वो इफेक्ट कर रहा है, कौन से ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहली हम बात करेंगे यहां पर लेप्रोसी की। आप बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। फिर से आप बात करेंगे अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है, नर्वस सिस्टम। जब आगे देखेंगे आप तो आपको देखने को मिलता है बेटा दूसरा आता है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस पॉजिटिव एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। फिर से आप देखेंगे तो इफेक्टेड ऑर्गन्स क्या होता है, लंग्स होते हैं, लिम्फ होता है। याद रखिएगा किडनी में टीबी नहीं होती है, और टीबी के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, जिसको हम नाम देते हैं मॉन्टाक्स टेस्ट। क्या नाम देते हैं इसको, मॉन्टाक्स टेस्ट। समझ में आ गई बात। आप सिम्टम्स देखेंगे तो हाई कफिंग, बहुत ज्यादा खांसी आना, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम तो ऐसे ही आता है बेटा निमोनिया। निमोनिया बोलेंगे तो ये कौन कॉज करता है बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। देखेंगे सिम्टम्स में तो हाई कफ, कोल्ड, फीवर एंड बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। सेम एज टिटनेस आएगा, करेगा कौन, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। और क्लोस्ट्रीडियम टेटनी इसको करेगा तो इफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है बेटा, नर्वस सिस्टम। फिर से हम आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या देखने को मिलता है बेटा, आता है यहाँ पर कॉलरा। कॉलरा का कॉजेटिव एजेंट क्या है बेटा, है विब्रियो कॉलरेई। और आप देखेंगे तो क्या बोलते हैं हम, वाटर बॉर्न डिसीज है, पानी से ये मेनली फैलती है। देखेंगे आप इफेक्टेड ऑर्गन्स क्या होते हैं, इंटेस्टाइन। मेनली आपको देखने को मिलेगा कि इसमें बहुत ज्यादा वोमिटिंग है, या आपको देखने को मिलता है पानी का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है बॉडी से। फिर से हम बात करते हैं वूफिंग कफ, हेमियोफिलस पर्ट्यूसिस। याद रखिएगा हेमियोफिलस पर्ट्यूसिस। इफेक्टेड ऑर्गन क्या है बेटा, इफेक्टेड ऑर्गन है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिम्टम्स क्या होंगे, कंटिन्यूअस कफिंग आएगी। फिर से हम बोलेंगे यहां पर तो हमको क्या देखने को मिलता है बेटा, यहां पर आता है प्लेग। प्लेग को कौन कॉज करता है बेटा, प्लेग को कॉज करने वाला है एर्सीनिया पेस्टिस। कौन कॉज करता है, एर्सीनिया पेस्टिस। एर्सीनिया पेस्टिस को कॉज करेगा, ट्रांसमिशन किससे होगा बेटा, रैट से, रैबिट से, गोट से, इन सब चीजों से। फिर से आप देखेंगे इफेक्टेड ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, लंग्स होते हैं। जब आप बात करते हैं यहाँ पे डिप्थीरिया की, तो डिप्थीरिया में क्या आता है, आता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियई। और बेटा कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियई ये स्प्रेड कहां से होता है, ये स्प्रेड होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखने को आपको मिलेगा सिम्टम्स में क्या आता है, कफिंग आएगा और स्नीजिंग आएगा। फिर से हम बात करेंगे तो आपको देखने को मिलता है बेटा कौन कौन सी बैक्टीरिया के थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं। बट उससे पहले भी एक डिसीज और आती है जिसको हम बोलते हैं टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी। कॉस्टिव एजेंट क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी। और इफेक्टेड ऑर्गन्स क्या होता है बेटा, इंटेस्टाइन। आपको पता है टाइफॉइड में इंटेस्टाइन इफेक्ट होती है और बहुत ज्यादा फीवर है, हाई फीवर भी आएगा इसमें, और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। फिर से हम बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में कौन कौन सी आ जाएंगी बेटा। सबसे पहली आती है जिसको हम बोलते हैं सिफिलिस। कौन करता है, ट्रेपोनिमा पैलिडम।
सुनने में ऐसा लगता है कि सिफिलिस वायरल डिसीज है, बट नहीं बेटा, वायरल डिसीज नहीं है। ट्रेपोनेमा पैलिडम करेगा, क्या है ये? बैक्टीरियल डिसीज है, याद रखिएगा। गोनोरिया, गोनोरिया कौन करता है? नेसेरिया गोनोरिया, नेसेरिया गोनोरिया। फिर से हम बोलेंगे यहां पर तो आता है बेटा क्लमाइडिया, कौन करेगा? क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस। मैं नाम बता दे रहा हूं आपको सबके, ताकि इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप ना भूलें। याद रखिएगा, क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लमाइडिया है, गोनोरिया है, सिफिलिस है। ये कौन करता है? कॉस्टिव एजेंट, ये इसका बैक्टीरिया है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है। फिर से हम बात करेंगे बेटा, तो आप जब वायरल डिसीजेस में देखेंगे तो वायरल डिसीजेस में आपको कौन कौन डिसीजेस देखने को मिलेंगी? सबसे पहली डिसीज आती है जो कौन करता है बेटा? पोलियो है, पोलियो को कॉज करता है पोलियो वायरस। फिर से आप देखेंगे चिकन पॉक्स में तो वेरिसेला जूस्टर, याद रखना नाम, वेरिसेला जूस्टर, जिसमें VZV कहते हैं हम इसको। कॉस्टिव एजेंट क्या होता है? इचिंग होगी या ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हो जाएगा। मीसेल्स में आप बात करते हैं तो मीसेल्स में क्या होता है भाई? मीसेल्स वायरस होता है, या जिसको हम पैरामॉक्सी वायरस फैमिली के मेंबर बोलते हैं। उसके बाद आता है स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस। भाई बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपसे स्मॉल पॉक्स पूछा जा चुका है, आपसे चिकन पॉक्स पूछा जा सकता है। समझ में आ गई बात? अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग। तो क्या देखते हैं भाई? डेंगू फीवर है, किससे होता है? एडीज इजिप्शिया, ये इसका वेक्टर है जो ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह डेंगू वायरस को। फिर से बोलेंगे हम, रेबीज किससे होता है बेटा? रेबीज, रेबीज वायरस से होता है। एड्स किससे होता है? याद रखिएगा कि एड्स होता है HIV वायरस से, जिसको हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं। भाई इसका इसका एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है और मैं तुमसे कहूंगा, तुम कमेंट सेक्शन में लिखना, एड्स में जो स्ट्रक्चर होता है, किसका? स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि DNA पाया जाता है ना? और इसमें DNA जो होगा वो कैसा पाया जाएगा? अच्छा आप ही बताओगे, इसमें DNA पाया जाएगा और RNA पाया जाएगा। DNA पाया जाएगा और RNA पाया जाएगा, पहले तो ये, और उसके बाद क्या ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होगा या आपको देखने को मिलेगा डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा? देखो ये ऑप्शन दे देता हूं मैं तुमको, या सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा या आपको डबल स्ट्रैंडेड RNA देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में दे रहा हूं आपको और इसका आंसर आप लिखोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है भाई, चलो अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग कि भाई फंगस से कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं। तो फंगस से कौन कौन डिसीजेज होंगी? सबसे पहले हम बोल रहे हैं यहाँ पर रिंग वॉर्म है, अस्थमा है, स्केबीज है, एथलीट्स फूट है। ये किससे होती है आपकी? ये होती है फंगस से। जब आप बात करते हो किससे? जब आप बात करते हो प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से कौन कौन डिसीजेज हैं? देखोगे यहाँ पे मलेरिया किससे होती है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से। करता कौन है बेटा? करेगा प्लाज्मोडियम। एजेंट कौन होगा? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। समझे बात? काला आजार, याद रखना, करेगा कौन? एजेंट होता है इसका सैंड फ्लाई, और करता कौन है? लश्मानिया डोनोवनी। तो लश्मानिया डोनोवनी क्या करेगा? काला आजार। एजेंट क्या होगा? सैंड फ्लाई। समझे बात? नेक्स्ट बात करेंगे, यहां पर आता है बाबू स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस होता किससे है? होगा ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस से, और एजेंट कौन होगा? सेसे फ्लाई बोलते हैं इसको हम लोग। सेसे फ्लाई किसके लिए? स्लीपिंग सिकनेस के लिए। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के थ्रू होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो हमको क्या देखने को मिलता है बेटा? आता है यहाँ पर डायरिया। डायरिया में देखेंगे हम तो कौन करेगा इसको? इसको पॉजिटिव एजेंट जो होता है इसका वो होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। देखेंगे आप एजेंट कौन होता है? हाउस फ्लाई। फिर से हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आता है फाइलेरिया, और फाइलेरिया का एजेंट कौन होगा? याद रखिएगा, फाइलेरिया का एजेंट होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो, और करता कौन है? वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। इसका पूरा नाम है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। आपको देखने को मिलता है कि पैर बहुत मोटे मोटे से हो जाते हैं, इसको एलिफेंटियासिस या हाथी पांव भी बोलते हैं। समझे मेरी बात? नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो आता है पायरिया। मुंह में बहुत बदबू वगैरह होती है, गम सड़ने लगते हैं, ठीक है, पायरिया होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? ये होता है बाय जिंजिविलिस। समझे बात? अब आगे बात करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है बेटा? अब आपको डिसीजेस देखने को मिलती हैं विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से। तो कौन कौन डिसीजेस देखने को मिलेंगी? समझते जाइएगा और देखते जाइएगा। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले आप देखेंगे तो आएगी कौन सी बेटा? सबसे पहले आती है विटामिन ए।
अब विटामिन ए आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। और विटामिन ए रेटिनॉल की कमी की वजह से क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। अगर विटामिन बी3 नियासिन या निकोटिनामाइड इसकी डेफिशिएंसी की वजह से देखोगे तो क्या होता है, पेलेग्रा या 4D सिंड्रोम। फिर से हम बोलेंगे B1 की कमी की वजह से बेरी होता है। याद रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, विटामिन B1 की कमी की वजह से क्या होता है, तो बेरी होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, रिटार्डेड ऑर्गन ग्रोथ होती है, या आपको देखने को मिलेगा स्किन की प्रॉब्लम होती है। विटामिन B12 की कमी की वजह से आपको एनीमिया होता है। विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी, बहुत बार पूछी गई डिसीज है कि स्कर्वी किसकी वजह से होता है, तो विटामिन सी की वजह से। विटामिन डी की वजह से होता है बेटा रिकेट्स या ऑस्टोमलेशिया। फिर से देखेंगे आप विटामिन के की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंजरी, क्योंकि बेटा विटामिन के जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। फिर से हम बोलते हैं आता है बेटा विटामिन ई, जिसको हम टोकोफेरॉल बोलते हैं, ये आता है नेसेसरी फॉर ग्रोइंग, फ्रॉम ग्रोइंग हेयर और स्किन। ठीक है बेटा। उसके बाद आप बोलेंगे कुछ कुछ यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, जैसे आपको कैल्शियम देखने को मिलता है। कैल्शियम ब्रिटल बोन्स अगर नहीं होगा तो क्या होता है, ब्रिटल बोन्स मतलब बोन्स जो होती है बहुत पतली हो जाती हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। फिर से फॉस्फोरस से क्या होता है, बैड टीथ और बोन्स होते हैं। आयरन से आपको एनीमिया देखने को मिलेगा। आयोडीन से आपको देखने को मिलता है गोइटर है, आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर होगा, या एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड्स हो जाएंगी। फिर से हम बोलेंगे कॉपर की वजह से क्या होता है, लो एपेटाइट या रिटार्डेड ग्रोथ होता है। और प्रोटीन की कमी की वजह से क्या होता है बेटा, प्रोटीन की कमी की वजह से होता है क्वशिकॉर या मरासमस। समझ में आ गई बात। देखो इतनी डिसीजेस जो हैं, ये जो मैंने तुमको बताई है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 10 से 15 मिनट में हम लोगों ने सारी डिसीजेस देख ली जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट आती हैं। ठीक है बेटा, तो चलो इतनी ही बातें करते हैं। इन डिसीजेस को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनके कॉजेटिव एजेंट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप इनको याद कर लेते हैं देन डेफिनेटली कोई भी डिसीज आपके सिलेबस, जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, वो इससे बाहर निकल करके नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए इतनी ही बातें करते हैं, फिर बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। अब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।